नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले ली है और मोदी 3.0 का मंत्रिमंडल भी गठन हो गया है। मंत्रिमंडल के गठन के बाद सभी मंत्रियों ने अपने अपने कार्यभार को संभाल लिया है। इस बीच 8वें पे कमीशन की चर्चा तेज हो गई है। 1 करोड़ से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगी बेसब्री से 8वें वेतन आयोग के आने का इंतजार कर रहे हैं। 8वें पे कमीशन ही सरकारी कर्मचारियों की सैलरी बढ़ने से जुड़ी सिफारिशें सरकार के पास भेजेगा और फिर सरकार 8वां वेतन आयोग लागू करेगी। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में कब तक लागू होगा 8वां पे कमीशन और इसका किसे होगा फायदा। 8वें वेतन आयोग के जनवरी 2026 से लागू होने की उम्मीद है। बता दें कि इससे पहले सरकार हर 10 साल पर एक नए वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करती रही है। 7वें वेतन आयोग को जनवरी 2016 में लागू किया गया था और गौर करने वाली बात है कि जनवरी 1946 में देश में पहला वेतन आयोग बना था। 8वें वेतन आयोग के बनने और लागू होने से जुड़ी औपचारिक जानकारी फिलहाल भारत सरकार की तरफ से शेयर नहीं की गई है। दिसंबर 2023 में सरकार ने कहा था कि फिलहाल 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को बनाने से जुड़ी कोई योजना नहीं है। अब जबकि लोकसभा चुनाव खत्म हो गए हैं तो इस बात की संभावना है कि ये सरकार नए वेतन आयोग बनाने से जुड़ा पहला बड़ा कदम उठा सकती है। आमतौर पर वेतन आयोग बनने के 12 से 18 महीने के अंदर कमीशन अपनी सिफारिशें सबमिट करता है। सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में कितनी बढ़त की उम्मीद है? 8वें वेतन के लागू होने के बाद करीब 49 लाख सरकारी कर्मचारी और 68 लाख पेंशन भोगियों को फायदा मिलने की उम्मीद है। उम्मीद की जा रही है कि 8वें वेतन आयोग के आने के बाद उनके फिटमेंट फैक्टर में बड़ा बदलाव आएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिटमेंट फैक्टर 3.68 गुना बढ़ सकता है। यानी जिन सरकारी कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है, फिटमेंट फैक्टर बढ़ने से बेसिक पे में 8,000 रुपये की बढ़ोतरी होगी और यह 26,000 रुपये तक हो जाएगी। क्या है फिटमेंट फैक्टर का फार्मूला? फिटमेंट फैक्टर का वह फार्मूला है जो 8वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों की सैलरी और पे मैट्रिक्स में मदद करती है। इसकी प्राथमिक भूमिका प्रस्तावित 8वें सीपीसी वेतन मान के अनुरूप वर्तमान 7वें सीपीसी वेतन को एडजस्ट यानी समायोजित करना होता है। बता दें कि 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 गुना पेश किया गया था। इसके चलते कर्मचारियों की औसत सैलरी करीब 14.29% बढ़ी थी और न्यूनतम पे स्केल 18,000 रुपये तक किया गया था। एक बार फिर लागू होने के बाद 8वें वेतन आयोग से विभिन्न कर्मचारी समूहों के बीच वेतन असमानताओं को दूर करने, मुद्रास्फीति के प्रभाव को कम करने की उम्मीद है। 8वें वेतन आयोग के आने के बाद कई दूसरे फायदे जैसे रिवाइज पे स्केल और रिटायरमेंट बेनिफिट्स भी मिलेंगे। 8वें वेतन आयोग में सरकारी कर्मचारियों के अलावा सैन्य जवान और पेंशन भोगियों को भी फायदा मिलने की उम्मीद है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।